बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन हजरात, आज हम आपको ऐसी निशानियों के बारे में बताने वाले हैं जो एक अच्छी औरत में पाई जाती है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक खातून आई। कहने लगी, अम्मा, एक अच्छे इखलाक वाली औरत के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ पाई जाती है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बेटी, अच्छे इखलाक वाली औरत की 10 निशानियां हैं। जिस औरत के अंदर ये 10 निशानियां मौजूद हों, समझ लेना कि वो औरत अच्छे इखलाक वाली है। और जिस औरत में ये 10 निशानियां पाई जाती हो, यकीन कर लेना वो औरत इस्लाम की मुकद्दस शहजादी है। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, शादी करने से पहले पहले ऐसी औरत का चुनाव करो, ऐसी औरत को तलाश करो जिस औरत के अंदर हजरत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बताई गई 10 निशानियां मौजूद हों। उस खातून ने पूछा, ए हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो 10 निशानियां कौन सी हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बेटी, पहली निशानी, एक अच्छी औरत झगड़ा कम से कम करेगी, अपने शौहर से झगड़ा बिल्कुल ही कम करेगी, क्योंकि शौहर के ऊपर हर वक्त चढ़ाई करने वाली औरत, शौहर को परेशान करने वाली औरत अल्लाह ताला के गजब को दावत देती है। हर वक्त चढ़ाई करने वाली औरत, तलक लहजा अपनाने वाली औरत अल्लाह ताला के गजब को दावत देती है। और जब अल्लाह का कहर टूटता है तो फिर रोती है, चिल्लाती है, लावारिस हो जाती है। उसके रोने का फिर उसे कोई फायदा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी और बाकमाल औरत है वो जो अपने शौहर के ऊपर चढ़ाई नहीं करती, अपने शौहर को परेशान नहीं करती। फरमाया, नंबर 2, ऐसी औरत जो अपने हाथ को हर वक्त खोले रखती है, सखावत चलाती है और सदका देने में देर नहीं करती। अच्छी औरत है वो जो अपने हाथ को हर वक्त खोले रखती है, दूसरी औरतें आती है, अपनी जरूरतें पूरी करती है, उसका सखावत वाला हाथ दूसरी जरूरतमंद औरतों की मदद करता है और वो सदका देने में देर नहीं करती, सदका बलाओं को टाल देता है। बनी इसराइल की एक खातून कपड़े धो रही थी। उसका एक बच्चा उसके साथ खेल रहा था। एक साइल आया, भूखा था, कहा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। उस औरत के पास एक रोटी थी, उसने आधी रोटी उस साइल को दे दी, अल्लाह के नाम पर सदका कर दी। साइल वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक भेड़िया आया, उस औरत के बच्चे को उठाकर दौड़ गया। अब उस औरत को कपड़े भूल गए, भेड़िए के पीछे दौड़ती चली जा रही है। मेरा बच्चा भेड़िया ले जा रहा है। अचानक से एक शख्स नमूदार हुआ, उसने भेड़िए को पकड़कर जमीन पर दे मारा। उसके बच्चे को लेकर आया, उसकी माँ के हाथ में दे दिया। उस औरत ने कहा, तेरा एहसान है मुझ पर, ए अल्लाह के नेक बंदे, तूने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, मेरे बच्चे की जान बचाई। उस शख्स ने कहा, मैं बंदा नहीं हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। ये जो तूने साइल को अल्लाह के नाम पर आधी रोटी दी है, उस आधी रोटी ने अल्लाह के नाम पर दिए सदके ने तेरे बच्चे की जान बचा दी है। तो फरमाया, अच्छी औरत है वो जो सदका देने में देर नहीं करती। फरमाया, नंबर 3, दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करने वाली औरत, वो इस्लाम की मुकद्दस शहजादी औरत जो कीमती वक्तों में से वक्त निकालकर दिन में 5 टाइम की नमाज अदा करती है, बहुत ही बाकमाल औरत है। बनी इसराइल की एक खातून थी, हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई। कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, मुझसे गुनाह सरजद हो गया था, मैंने तौबा की, आप दुआ करें अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल फरमाए। मुझसे गुनाह हो गया तो गुनाह के डर से मैंने अल्लाह से पक्की तौबा की। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ ही लिया, तूने आखिर कौन सा ऐसा गुनाह किया। उस औरत ने कहा कि उससे जिना हो गया था, उसकी वजह से वो हामला हो गई और उसका एक बच्चा पैदा हुआ, तो उस गुनाह को छुपाने के लिए उसने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसे मिट्टी में डाल दिया ताकि उसका गुनाह छुप जाए, मुआशरे में वो जलील ना हो जाए। लोग क्या कहेंगे, ये जिनाकार औरत है। बस अपने गुनाह को छुपाने के लिए उसने बच्चे को कत्ल कर डाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ बदबख्त औरत, यहाँ से चली जा, कहीं ऐसा न हो तेरे गुनाह की वजह से आसमान से कोड़े बरसे और हम भी अजाब में मुब्तला हो जाए।
वो औरत टूटे दिल से रोती हुई वहां से चली गई। उतने में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह कहता है तूने तौबा करने वाली का दिल तोड़ दिया। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, क्या तूने इससे भी बदतर गुनाह करने वाला कोई नहीं पाया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ जिब्राईल अलैहिस्सलाम, क्या इससे भी बड़ा कोई गुनहगार होगा? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला शख्स उससे भी ज्यादा गुनहगार है। जानबूझकर नमाज छोड़ने वाली औरत उस औरत से भी ज्यादा बदकार है। खुदारा, अगर एक अच्छी इस्लाम की मुकद्दस शहजादी बनना चाहती हो तो फिर नमाज का दामन ना छोड़ना, नमाज 5 टाइम अदा करो। फरमाया, नंबर 4, दूसरी औरतों के ऐबों पर नजर डालने के बजाय अपने ऐबों पर नजर डालने वाली औरत। आजकल की औरतें अपने गिरेबान में तो झांक कर नहीं देखती, दूसरी औरतों के ऐब निकालती रहती है। उसके अंदर ये नुक्स है तो नाजरीन, इस्लाम की शहजादियों को ये जेब नहीं देता। तुम हजरत इंसान हो, इस्लाम के मुकद्दस शहजादे शहजादियों वाला काम किया करो। वहाँ की बात सुनकर यहाँ लगाना, यहाँ की सुनकर वहाँ लगाना, फिर दोनों भाइयों को आपस में लड़ाना, फिर दोनों को आपस में एक दूसरे से जुदा कर देना, क्या ये तुझे जेब देता है? दूसरी औरतों के ऐबों को उछालना तुझे जेब नहीं देता है। इंसान ने कोयल से पूछा, अगर तू काली ना होती कितना अच्छा होता, तेरे अंदर ऐब है कि तू काली है। फिर इंसान ने एक दिन समंदर में बहते पानी से पूछा, अगर तू खारा ना होता कितना अच्छा होता, तेरे अंदर ऐब ये है कि तू खारा है। फिर इंसान ने एक दिन गुलाब को उठाया, हथेली पे रखा, पूछने लगा, अगर तेरे अंदर ये कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता, तेरे अंदर ऐब ये है कि तेरे अंदर कांटे हैं। तीनों बोल उठे, ऐ इंसान, अगर तेरे अंदर दूसरों की ऐब ढूंढने की आदत न होती तो कितना अच्छा होता। आजकल की औरतें दूसरों के ऐब ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखती कि मेरे अंदर भी कोई ऐब मौजूद है, मेरे अंदर भी कोई खामियां है या नहीं। फरमाया, नंबर 6, अच्छी औरत दूसरे लोगों की लग्जिशों की तरफ नजर नहीं करती। नंबर 7, अपने शौहर के सामने शौहर के माँ बाप का गिला नहीं करेगी, क्योंकि शौहर के सामने शौहर के माँ बाप का गिला करने वाली खातून बदतरीन औरत कहलाती है। दुनिया की बदकिस्मत औरत है वो जो शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा करने के बजाय नफरत पैदा करती है। फरमाया, अच्छी औरत है वो जो अपने शौहर के सामने शौहर के माँ बाप की तारीफ बयान करती है। नंबर 8, अच्छी औरत हर वक्त शौहर के सामने मुआजरत करने की तलबगार रहती है। कोई उससे गलत काम हो जाए जिससे शौहर की दिल आजारी हो तो फौरन वो शौहर से मुआजरत तलब करती है। वो औरत जो शौहर को रुखसत करते वक्त डेरू दुआओं और तमन्नाओं के साथ रुखसत करती है। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, आखिरी निशानी अच्छी औरत है वो कि अच्छे वक्त में तो हर औरत साथ देती है, लेकिन अच्छी औरत है वो जो शौहर की गुर्बत में भी शौहर का साथ देती है। तो नाजरीन, हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, शादी करने से पहले ऐसी औरतों को तलाश करो, ऐसी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों को तलाश करो जिनके अंदर हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की बयान की गई 10 निशानियां पाई जाती हों। इंशाअल्लाह ऐसी औरत जब तुम्हारे घर में आएगी, तुम्हारे घर को जन्नत का बाग बना देगी। अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे घरों को आबाद रखे, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में एक बार अल्लाह ताला का नाम जरूर टाइप करें। वस्सलाम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।